श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का जो विषय है वह है कुंभ राशि। जीवन का तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है। कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृदेवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, कर्म बड़ा कि समय बड़ा। जी हाँ, क्योंकि कर्म करना तो प्रत्येक मनुष्य के रूटीन में है और ऐसा कहा भी जाता है कि कर्म करेंगे तो हमेशा जीवन में सफल हो जाओगे। या मैं भी इसे कभी न बोल सकता कि कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। कहते हैं समय अगर आपका साथ दे दे तो आपके लिए किए गए कर्मों का फल बहुत लाभकारी दे सकता है। अगर समय आपका साथ न दे तो अच्छे कर्मों का फल आप जो बढ़िया नहीं मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि ये जो समय है ये काल चक्र के अंदर बंधा हुआ है और ये काल चक्र को चलाने वाला नवग्रह और 27 नक्षत्र होते हैं। जी हाँ, इसलिए मैं ये नहीं बोलता कि कर्म करना बंद कर दो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि तुम्हारा समय कब अच्छा आने वाला है और कब बुरा आने वाला है, इसमें विशेष ध्यान दिया करें। और ये जानकारी ज्योतिष के माध्यम से मिल सकती है। आप अपने अच्छे और बुरे दिनों का पहचान अगर कर लोगे तो शायद आपका किया गया सही समय पर सही कर्म और गलत समय पर सही कर्म आपको सफल बनाएगा और मुसीबत में हमेशा बचाकर रखेगा। इसलिए समय से बड़ा बलवान इस संसार में, ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। याद रखना, इसी के अधीन सभी कोई बंधे हुए हैं, खास करके वो इंसान हो या भगवान हो। ये महत्वपूर्ण सच्चाई है। प्रिय मित्रों, स्वागत करता हूँ आपके काफ़ी खास कर्म में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय कुंभ राशि वाले तैयार हो जाएं, आपके जीवन का तीसरा अध्याय शुरू होने वाला है। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बताता हूँ कि आज का टॉपिक है कुंभ राशि वालों तैयार हो जाओ, आपके जीवन का तीसरा अध्याय खुलने वाला है। प्रिय कुंभ राशि वाले, आपके ऊपर समर्पित है ये वीडियो। हम बहुत दिमाग से देखते हैं, जीवन के पहलुओं से बहुत बड़ा पर्दा हटेगा, तब आपको पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। ये राशि फल चंद्र राशि पर आधारित है। जिन्हें चंद्र राशि मालूम नहीं है तो वे लग्न और नाम राशि से भी देख सकते हैं। प्रिय कुंभ राशि वालों, आपका जीवन बहुत ही कठिन अष्टगर से बीता है। ऐसा क्यों? ऐसा मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड में आपके उस स्थान को दिया गया है जहाँ पर शनि देव का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है। यही कारण है कि आपके जीवन में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ है। ये कुंभ राशि वाले, आज मैं जो भी बात का खुलासा करने वाला हूँ आप समझ पाओगे कि जीवन में कहीं न कहीं जीवन में ये घटनाएं हुई थी और आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है। ये कुंभ राशि वालों, आप याद करो वो समय जब आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव की और प्रवेश करने वाले थे, और वह समय था आपके जीवन में 24 जनवरी 2020। याद करना, इस समय को 24 जनवरी 2020 में शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ हुई थी और एक कब तक है आपको बताएं 2027, और वास्तविकता है कि 2028 वर्तमान समय में अब भी आप सब शनि की साढ़ेसाती से गुजर रहे हैं। लेकिन ओपल
हमेशा याद रखना कि शनि की साढ़ेसाती आपके जीवन में प्रारंभ हुआ है। ये कुंभ राशि वाले 24 जुलाई 2020 को जब इसी समय आपका जीवन बदलना चालू हो गया, शनि की साढ़ेसाती थी, ये आपके साढ़ेसाती का प्रथम चरण था, जो आपके जीवन में शनि की साढ़ेसाती मस्तिष्क से होना चालू हो गया था, उसके ऊपर से होकर गुजरना चालू हो गया था। शनि की साढ़ेसाती मस्तिष्क से ही प्रारंभ होता है। मैं जनवरी 2020 क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस समय जब शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ हुई थी न, तो मिथुन राशि में राहु केतु के चलते आपके जीवन की षष्टक योग भी बन गया था। यानी कि एक तरह से कि साढ़ेसाती की प्रथम दूसरी तरफ शनि को 12वें स्थान पर बैठना, षष्टक योग बनना, यानी कि आपका काया पलट दिया। क्या हुआ? 20 से 22 के बीच में शनि 12वें घर में गोचर कर रहा था, तो आपको विदेश की ओर प्रेरित किया था, लेकिन शनि की दृष्टि जो थी वो शुभ नहीं थी। तृतीय दृष्टि दूसरे भाव पर था। ये क्या किया? व्यर्थ का विदेश यात्रा कराया, पैसा खर्च कराया और गलत रिलेशनशिप में आपको फंसाने का काम किया। और जो आपका सेविंग अकाउंट था वो ख़त्म कराया। लेकिन शनि क्या कहता है? शनि जो है ना, वो पिछले जन्म के प्रभाव फल को देता है, कुछ हद तक आपकी प्रभावशाली भी बनाया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, शनि की साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। एक कब से शुरू हुआ? अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2025 तक। अब यहीं पर तो सारा खेल चालू हो गया। जब शनि द्वितीय चरण में शनि आया तो आपके कुंडली में शनि देव कहाँ बैठ गए पता है? लग्न भाव में बैठ गए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह अपनी राशि पर बैठता है तो बहुत प्रभावशाली होता है, समझ गए? जब शनि आपके लग्न में बैठा तो ये क्या किया कि आप जो डिप्रेशन, जो तनाव, जो अस्थिरता में जो फंसे हुए थे, मतलब इतनी स्थिति खराब थी कि अपने आप को छोड़ गए थे, वो चीज़ें इस समय आपको हिम्मत देना चालू कर दिया 2020 से 25 के मध्य में। लेकिन एक बात याद रखना, ये शनि की भविष्यवाणी, शनि का तीसरा अध्याय जो है ना, ऑलमोस्ट आपका चालू हो चुका है। यानी शनि वक्र पोजीशन पर चल गया है। 15 नवंबर तक बकरी हैं, फिर मार्च में ये चले जाएंगे मीन राशि में, वापिस आ जाएंगे। लग्न का शनि कुछ देखा ना दे, लग्न का शनि अवश्य दे दिया। अब आते हैं जीवन में तीसरे अध्याय में। जी हाँ, और ये रहेगा 29 मार्च 2025 से लेकर के 3 जून 2027 तक ये रहेगा। ज़िंदगी का तृतीय चरण और सबसे बड़ा ग्रह, गुड न्यूज देखो, जब तृतीय चरण चालू होगा तो शनि मीन राशि में रहेंगे, सम की राशि में रहेंगे, धन भाव में रहेंगे। तीसरी दृष्टि वृषभ जो इनका मित्र है, सप्तम दृष्टि कन्या जो इसके मित्र हैं, दसम दृष्टि धनु राशि जो इनकी स्वयं ग्रह राशि है। यानी आपके जीवन का तीसरा चरण, तीसरा चैप्टर चालू होने वाला है, जिसका प्रभाव अब आपके जीवन में दिखना प्रारंभ हो चुका है। कुंभ राशि वाले, जी हाँ, अब आपके जीवन में इसका प्रभाव ऑलमोस्ट चालू होना दिखने लगा है, जो कि 2027 तक दिखेगा। हालांकि नवंबर के बाद फल फुल फेज में दिखना चालू हो जाएगा और 2027 और 28 तक आपके जीवन में दिखेगा। इस समय शनि की साढ़ेसाती आ जाएगी पैरों पे और आपके जन्म पत्रिका में चला जाएगा। और गोचर में धन भाव में याद रखना, खास करके जिनकी कुंडली में शनि की महादशा
चल रही है उसको तो बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, लेकिन इस समय में जिसकी कुंडली में शनि की महादशा अंतर्दशा ज़्यादा चल रही है जी, उसके जीवन में बहुत बढ़िया फल मिलने का वाला है। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, यदि आप हमसे कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7999871010 7999871010। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को वहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।